देखिए, समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस बात को कहती आई है कि भारतीय जनता पार्टी देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा देने में विफल रही है। जिस तरीके से चीन घुसपैठ करता है, फिर उनको पीछे खदेड़ा जाता है। आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं, नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो कदम उठाने चाहिए, जो सख्ती करनी चाहिए, वो होती नज़र नहीं आ रही है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मांग करती है कि जम्मू कश्मीर में उस पूरे एरिया में किस तरीके से शांति बहाल हो, किस तरीके से लोगों में सुरक्षा की भावना है, इसके लिए भाजपा सरकार को काम करना चाहिए। लोगों से बात करनी चाहिए, कश्मीरियों से बात करनी चाहिए, जिससे ये जो आतंक है, जो आतंकी घटनाएं हो रही हैं, ये समाप्त हो सके और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आतंकियों से सख्ती से निपटना चाहिए। अपनी हलफनामा दाखिल किया, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना हलफनामा दाखिल किया, जिसमें 5 मई को आयोजित मेडिकल प्रवेश परीक्षा में किसी भी तरह की सामूहिक गड़बड़ी से इनकार किया है। देखिए, आज जब सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मौजूद हैं, तो इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया था कि आज अगर कहीं कोई एक घटना होती है तो उसका प्रचार और प्रसार सेकंडों में हो जाता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है। जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी दस्तावेज उनके सामने आएंगे, छात्रों के हित को देखते हुए, नौजवानों के हित को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करेगी। समाजवादी पार्टी समझती कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से अंतिम रूप से छात्रों को, नौजवानों को न्याय जरूर मिलेगा। वहीं 17 शहरों में 9 लाख से अधिक उम्मीदवारों की परीक्षा में बैठने के लिए एक दिन बाद ही परीक्षा रद्द कर दी थी। उनसे छेड़छाड़ की गई, सबूतों में छेड़छाड़ की गई है। सीबीआई जांच में ये बात पाई गई। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल रही है परीक्षाओं को कराने में, लगातार पेपर लीक होते रहे, कानून बनाया है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल विधायक जिन पे भी पुराने मामले हैं, वीडियो वायरल हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो कार्रवाई करनी चाहिए पेपर लीक पे, वो कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी करती नजर नहीं आ रही। पूरे मामले की लीपापोती कर रही है। लेकिन जो नीट का मामला है वो देश की सबसे बड़ी अदालत में है और सबसे बड़ी अदालत इस मामले में न्याय जरूर करेगी, क्योंकि ये छात्रों के, नौजवानों के भविष्य का सवाल है, देश का सवाल है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में न्याय जरूर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2 सहयोगी और निषाद पार्टी, दोनों ही पार्टियों में ओम प्रकाश राजभर के एक विधायक बेदी राम और वहीं दूसरी तरफ संजय निषाद के भी एक विधायक हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है पेपर लीक मामले में। और अब इसमें एक बड़ी बात सामने आई है, 2006 में हुए रेलवे की परीक्षा पेपर लीक मामले में भी उनका नाम आया, जिसमें कोर्ट में हाजिर न होने पर अब कोर्ट ने उनके खिलाफ उनको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया। देखिए, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक तरफ पेपर लीक पे पेपर लीक हुए, भाजपा ने बताने के लिए, दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कानून बना दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही शामिल 2 विधायक, उन पे गंभीर आरोप हैं, पेपर लीक के पुराने मामले हैं, उनका एक वीडियो भी वायरल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ये पूरा देश देख रहा है, उत्तर प्रदेश का जो नौजवान है वो भी देख रहा है। आने वाले समय में जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। जहां तक उनके वारंट का सवाल है, पुराना मामला है जिसमें वारंट जारी हुआ है, माननीय न्यायालय की प्रोसीडिंग है और समाजवादी पार्टी समझती है कि माननीय न्यायालय ही में जो चल रही प्रोसीडिंग है उस पर पार्टी को कुछ भी टिप्पणी नहीं करनी है। इस मामले को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने ये बात कही कि 2022 में जब हमारा गठबंधन हुआ था सपा के साथ, तो अखिलेश यादव ने हमसे शर्त रखी थी कि सिंबल आपका होगा लेकिन आदमी हमारे होंगे। इस तरह से 14 सीटों पर उन्होंने अपने आदमी उतारे थे। बेदी राम, अंसारी फैमिली, इस तरह के तमाम लोग जो हैं, ये विधायक और आदमी अखिलेश यादव के हैं। आपको मुझसे नहीं, अखिलेश यादव जी से सवाल। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी भी समाजवादी पार्टी के ही आदमी हैं, वो भी हमारे ही समर्थन से जीते हैं, हमारे ही कार्यकर्ताओं के दम पे जीते हैं। अगर उनके संगठन में इतनी ताकत होती तो ओम प्रकाश राजभर जी अपने बेटे को जिता लेते। और जब भी किसी पे आरोप लगता है वो कह देते हैं वो हमारा विधायक नहीं है। तो अब्बास को आप कब निकालेंगे, कब वो समाजवादी पार्टी की तरफ आएंगे? बेदी को आप जो है कब बाहर कर रहे हैं? तो आप बाहर नहीं करते हो क्योंकि आपको संख्या बल चाहिए, आप मंत्री बने हुए हो, आपका मंत्री पद चला जाएगा जब आपके पास संख्या नहीं होगी। भाजपा आपको क्यों मंत्री बनाएगी, क्यों आप अकेले विधायक बचेंगे? तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी वो केवल झूठ बोलते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं और ये पूरा देश जान रहा है। गाने गाना, ड्रामे करना, झूठ बोलना, ये उनका चरित्र हो गया है और इस चरित्र को पूरा देश और उत्तर प्रदेश की जनता जानती है।
जनता ये भी जानती है कि कौन किसका विधायक है, किसके सिंबल पे जीत के आया है, किसके साथ है, किसका समर्थन कर रहा है, किस दल के साथ मौजूद है। इसलिए समाजवादी पार्टी समझती है कि झूठों को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं। उन्हीं के तो राज्यसभा चुनाव में वो क्रॉस वोटिंग क्यों करते सपा के लिए? देखिए सवाल ये है कि जो भी ओम प्रकाश राजभर जी के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है या जिस पे कोई आरोप लगते हैं उनके दल के विधायक के, तो उनके पास एक ही रास्ता बचता है कि वो कह देते हैं कि गठबंधन था, वो हमारे विधायक नहीं है। तो ओम प्रकाश राजभर जी को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए कि उनके विधायक कितने हैं, उन विधायकों की संख्या कितनी है। आखिर वो खुद भी समाजवादी पार्टी के विधायक तो नहीं है। इस सवाल का जवाब भी उनको देना चाहिए, क्योंकि जब बार बार वो इस बात को कहते हैं, जब भी किसी पे आरोप लगा वो मेरा विधायक नहीं, सपा का था, तो हमें तो कभी कभी समाजवादी पार्टी को ऐसा लगता है कि ओम प्रकाश राजभर भी समाजवादी पार्टी के ही विधायक हैं। और जिस तरीके के उनके आरोप हैं, हम समझते हैं कि उनको झूठ बोलना बंद करना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।